ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਢੀਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਾਵੇ। ਤੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਾਂ कि जब हम क्रांति का बात करते तो उसमें भी महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खेत में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं मजदूर होती है जो घर सो रहे कड़ी ठंडी में तक, ना उनके लिए कभी घर के बारे में उन्होंने सोचा, ना उनके लिए कभी एक टाइम खाने का उन्होंने कभी सोचा। को अन्न देते हैं। अब विद्यार्थी है, विद्यार्थी को अगला भविष्य देखना है। विद्यार्थी अभी से जागरूक नहीं होगा तो आगे से कैसे चलेगा। और उनको दिखा देंगे कि भले गुजरात उनका गढ़ रहा हो, लेकिन गुजरात में भी उनका विरोध करने वाले लोग हैं। में लड़ेंगे और जीत कर रहेंगे। और जो मोदी अगर ये देख रहा हो तो वो भी देख लो कि हमारे में से जितने भी हम युवा वर्ग है वो इन सब के मतलब जितने भी किसान हैं उन सब किसान साथियों के साथ है। और एक एक गोली हमारे छाती को छूकर ही किसान के छाती तक जाएगा। मैं हाँ गुरविंदर, किसानी संघर्ष लगातार जारी है। किसानों ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ SFI ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ है। सर नाल कुछ किसानों ने कुछ SFI से है ना आप? हम गुजरात SFI के लीडर्स हैं। हम स्टेट कन्वीनर है, सतेश स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर है। जैसे हम सबको मालूम है कि गुजरात में भी कितना बड़ा तानाशाही चल रहा है। हमको वहां से बॉर्डर तक क्रॉस करने के लिए इन लोग ने मौका नहीं दिया था। उदयपुर में हम उदयपुर जो किसान सभा के जो साथी थे उन सब ने हमको वहां से बस का इंतजाम कर दिया। वहां से हम यहाँ तक आए, बॉर्डर तक हमको पार करने का उन लोग ने मतलब पूरा कोशिश वो था कि हमको नजर कैद रख दिया था। फोन टैपिंग चल रहा था। फिर जितने भी हमारे किसान नेता थे उन सबको भी पकड़ कर मतलब डिटेन कर दिया गया था। बट हम छिप कर वेश बदल कर हम कैसे भी करके उदयपुर पहुंचे और वहां से यहाँ तक हमने कूच किया वैसे। और फिर आने वाले दिनों में भी हम मतलब गुजरात से और भी साथी आने वाले, SFI के भी साथी आएंगे, किसान सभा के भी आएंगे। और ये जो आंदोलन है मतलब जो महाराष्ट्र के भी साथी मतलब सब जुड़ने वाले 5000 जितने खेत मजदूर और किसान मतलब संगठन वाले सब आने वाले। तो हम सब साथ में लड़ेंगे और जीत कर रहेंगे। और जो मोदी अगर ये देख रहा हो तो वो भी देख लो कि हमारे में से जितने भी हम युवा वर्ग है वो इन सब के मतलब जितने भी किसान हैं उन सब किसान साथियों के साथ है। और एक एक गोली हमारे छाती को छूकर ही किसान के छाती तक जाएगा। बैरिकेड भी हम तोड़ेंगे, सब कुछ तोड़ेंगे। आप गुजरात से आए हैं, गुजरात से प्रधानमंत्री भी बिलोंग करते हैं। किस तरह समझते हो आप अभी तक के रवैये को? सरकार लगातार झुकने को तैयार नहीं, वो कह रही है कि कानून वापस नहीं। अरे देखो, पिछले 8 तारीख को जिस दिन जितने भी किसान साथियों ने किसान मतलब मूवमेंट वालों ने भारत बंद का ऐलान किया था, उस दिन भी हमारे जितने भी साथी थे उन सबको डिटेन कर दिया। पहले ही प्री डिटेन करने के बाद हम सब तो भी हमने वहां पर रास्ता रोको किया। 340 से ज्यादा तालुका में वहां पर बंद भी डिक्लेयर किया। खुद मोदी के वडगाम में तक वहां पर बंद का ऐलान, सोचो उनके खुद के बर्थ प्लेस में तक वहां पर बंद हुआ था, तालुका तक बंद हुआ था। तो छोटी बात नहीं है, उनके दिल में तक मतलब एक छुरी तो लग ही गया और आने वाले दिनों में लगेगा भी, उसमें कोई ना नहीं है। वो भले कितना भी हमारे ऊपर कितना भी मैन हैंडलिंग करे, लड़कियों के ऊपर कितना भी अत्याचार करे, हमारे साथी मतलब ये जितने भी अदानी और अंबानी का जो मोदानी मॉडल है वो मोदानी मॉडल को हम खत्म कर ही रहेंगे। और जो गुजरात मॉडल के नाम पे उन्होंने अफवाह फैलाया वो अफवाह को भी हम तोड़ कर रहेंगे। वो गुजरात के साथी और सभी साथियों साथ में मिलकर ही करेंगे। गुजरात मॉडल को कैसे समझते हो आप लोग? गुजरात मॉडल तो क्या है, वही हमने जो बोला मोदानी मॉडल है। मतलब अदानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए बड़े बड़े मतलब जमीन कब्जे कर उनको दे देना और फिर उनके लिए सभी लोन और सब कुछ मदद कर देना, वही है उनका मॉडल। वहाँ के गरीब किसान या तो गरीब वंचित वर्ग के लोगों के लिए 1 रुपये का तक फायदा उन्होंने कर नहीं दिया। ना तो बेघर लोगों को घर दिला दिया, ना वहाँ पर अभी भी वहाँ पर लोग फुटपाथ पे सो रहे कड़ी ठंडी में तक, ना उनके लिए कभी घर के बारे में उन्होंने सोचा, ना उनके लिए कभी एक टाइम खाने का उन्होंने कभी सोचा, कुछ नहीं सोचा। उन्होंने एक ही चीज सोचा कि कितना भी कोशिश कर ये अंबानी अदानी जैसे लोगों के लिए बेहतर मतलब एक मतलब और आलीशान महल बना सके, और आलीशान एंटीला टावर जो 40 माले का 39 माले का जो बना है और भी बड़ा बना पाए, उनका कोशिश वही है। ट्रैक्टर से आए हैं
ना ना, हम तो बस से आए हैं। ट्रैक्टर तो हमारे राजस्थान के एसएफआई वालों का है। अच्छा, राजस्थान वालों का है। मैम, आप इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं अभी तक के संघर्ष को, क्योंकि इसमें महिलाओं का योगदान भी बहुत बड़े लेवल पे है। आप एक स्टूडेंट भी हैं, किस तरह देखते हो आप स्टूडेंट के नज़रिए से इस आंदोलन को? महिलाओं की बात करें तो ये सिर्फ आंदोलन में नहीं कि जब हम क्रांति का बात करते तो उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खेत में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं मजदूर होती है, जो घर का भी काम करती है, खेतों का भी काम करती है। और एक स्टूडेंट की तरह कि हम अभी विद्यार्थी है, विद्यार्थी देश का भविष्य है और सभी विद्यार्थियों को ये देखना चाहिए कि ये काले कानून है वो किसान के विरोधी है। अगर किसान हमको अन्न देते हैं, अब विद्यार्थी है, विद्यार्थी को अगला भविष्य देखना है। विद्यार्थी अभी से जागरूक नहीं होगा तो आगे से कैसे चलेगा? आगे ये लोग और भी प्रेशर करेंगे हमारे ऊपर, तो अभी से हमको जागरूक होना है। अच्छा, एक चीज़ और है, कह रहे थे पंजाब और हरियाणा के किसान जो है इस मूवमेंट को चला रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप तो गुजरात से आए हैं और एक तरीके जान तली पर रख के आए हैं, क्योंकि मुश्किलें बहुत आई होंगी अगर आप उस साइड से यहाँ को आते हैं, खास तौर से किसानों के हक में। किस तरह देखते हैं आप अपने लोगों का योगदान? ये पंजाब हरियाणा की बात करें कि ये गोदी मीडिया ने बताया कि पंजाब हरियाणा के किसान हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, गुजरात में भी देखें तो कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये 8 दिसंबर को जब किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान था तब हमने भी कार्यक्रम किया था। तो हमारे बहुत सारे लीडर जो है, मतलब एसएफआई के हो, किसान सभा के हो, उनको डिटेन कर दिया गया था कि हम कार्यक्रम ना कर पाए। तो ये सरकार का पूरे तरीके से गुजरात में कोशिश रहा है कि लोग इस बात के लिए जागरूक ना हो। लेकिन हम, जैसे हमारे साथी ने बताया कि हम गुजरात जाके और भी विद्यार्थी और भी किसानों को यहाँ पे लेके आएंगे और उनको दिखा देंगे कि भले गुजरात उनका गढ़ रहा हो लेकिन गुजरात में भी उनका विरोध करने वाले लोग हैं। और एक और बात है, ये जो गुजरात मॉडल उन्होंने बात किया है, वो गुजरात मॉडल में एक ऐसा चीज है कि मतलब इनका मैक्सिमम कोशिश होता है कि एक भी विरोध प्रदर्शन हो ना पाए। इसके लिए वो लोग क्या ऐसे डिटेन कर देते सब कुछ। हर 6 महीने में ये लोग 144 सेक्शन को ये लोग रिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि वहां पर एक भी विरोध प्रदर्शन ना हो और उनको ऐसा, मतलब पूरे भारत को ऐसा लगे ना कि वहां पर भी विरोध होता है। उनका कोशिश वो होता है, मतलब हमें साइलेंट करने के लिए। कहने का मतलब, राजस्थान वालों से बात कर लेते हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ किसान जो हैं वो गुमराह होके यहाँ चले आए हैं, बाकी तो किसान इसके हक में हैं। ये गुमराह होने की बात है, जहाँ तक कोई भी किसान गुमराह नहीं, ये तो सिर्फ इस देश का जो गोदी मीडिया है ना, वो किसान और मजदूर को गुमराह कर के भाई के कुछ लोगों की साजिश। ये कोई साजिश नहीं, ये आम और किसान मजदूर की लड़ाई है और इसको जीतते रहेंगे। कोई गुमराह नहीं हो रहा, गुमराह हो रहा तो सिर्फ ये मीडिया गुमराह हो रहा, जो गोदी मीडिया गुमराह हो रहा है। इसी तरीके से जा रहा है। आप राजस्थान से? आप चूरू जिले हैं हम, चूरू जिला राजस्थान। चूरू जिला राजस्थान से हैं। राजस्थान के किसान कब ये बैरिकेड तोड़ के दिल्ली जाएंगे? क्या कोई प्लानिंग है आगे की? हम तो ये 3 कानून, काले कानून मोदी ने लगाए हैं, ये कानून तोड़ने के लिए पूरे भारत के अंदर ये मुद्दा छिड़ रहा है। ये वापिस नहीं लेगा मोदी, नहीं तोड़ेगा, इतने किसान और आम जनता नहीं मानेगी। आप ट्रैक्टर लेके आए? जी, ये जो राजस्थान के किसान हैं, लोग साथ में मिलकर आपके प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हो? सब किसान एकजुट होके इस कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो देश की मोदी सरकार है, जो 3 काले कानून खेती और किसानी को बर्बाद करने के लिए अडानी और अंबानी के लिए लेके आई है, उसके खिलाफ पिछले 21 दिनों से, जब से ये कानून आया तब से तो किसान इसका विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले 21 दिनों से देश के अलग अलग कोनों के अंदर, जब पंजाब ने इस किसान आंदोलन को शुरू किया, पंजाब बड़े भाई होने के नाते पंजाब ने शुरू किया, उसके बाद में हरियाणा में और उसके बाद में अलग अलग स्टेट के अंदर, लेकिन राजस्थान के अंदर 11 तारीख तक पंचायती राज के चुनाव थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, 12 तारीख को राजस्थान का किसान इस किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए और ये काले कानून 3 वापस करवाने के लिए इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पहुंचा। और जब हम दिल्ली जा रहे थे तो देश की मोदी सरकार के इशारों पे जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, उसने इस NH 8 को जाम करने का काम किया है। और निश्चित तौर के ऊपर, जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं कि आप क्या दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो निश्चित तौर के ऊपर हमारे गांवों से, हमारे ढाणियों से, हमारे अलग अलग इलाकों से हमारे किसान साथी यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और हम बड़ी संख्या में एकजुट होकर इन बैरिकेड्स को तोड़ने का काम करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। राजस्थान में जो भी इलेक्शन हुए हैं, जो बीते लास्ट इलेक्शन हुए हैं, उसमें बीजेपी को बहुत सीटें मिली हैं, बीजेपी जीती। बीजेपी को सीटें मिलने का ये बात नहीं है, एक ही समाज से, एक ही तबके से आने वाले लोग
आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। ये पंचायती राज चुनाव का ये चुनाव सिंपल पे चुनाव ना होकर, पार्टीबाजी का चुनाव ना होकर, ये एक परिवारों का चुनाव होता है, एक गांव का चुनाव होता है। इस चुनाव के अंदर तो कोई भी जीत सकता है, जीतने वाले भी अपने ही हैं, हारने वाले भी अपने ही हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को बहुमत मिला या कांग्रेस को बहुमत मिला है। वहां पर सब परिवारों के लोग हैं, एक ही गाँव के लोग उसमें चुनाव लड़े हैं, एक इलाके के लोग चुनाव लड़े हैं। इसलिए इसमें यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। ट्रैक्टर का ये सिलेंसर जो है इसी को निकाल के आज ही मैं सवेरे एक सोशल साइट ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਢੀਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਾਵੇ। ਤੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ? ਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋਸ਼ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਗਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਆ ਸਿਲੈਂਸਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕੀ ਆਊਗਾ ਤੇਰੇ ਕਾਨੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ SFI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ